Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to discuss the topic of previous year question of conic section. आज हम conic section के जो आपको मैंने कहा था, बताया था कि conic section के प्रीवियस ईयर जो लास्ट ईयर हमारे जैसे 2021 में पूछे गए ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है किस हद तक करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से हमें पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये आपको वो स्लाइड बनाया गया है और आइए शुरू करते हैं। तो एक तो सबसे पहले बढ़िया इसमें एक कोट्स डाला गया, जरा इसको हम लोग देखा जाए तो कहा जाता है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना आगाज करते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका अगस्त वाले सेशन में 2021 में आया था, 27 अगस्त 2021 को। एक बार आप पढ़िए इसको और देखा जाए क्या कहता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू x माइनस 3 आर एट राइट एंगल, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट P। हमें क्या कह रहा था कि हमें लोकस ऑफ पॉइंट P बताना है। कह रहे कि एक ये पैराबोला है और पैराबोला देखकर लग ही रहा होगा आपको कि ये शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला है, ठीक है, आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। तो अब जानते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका पैराबोला दिया गया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 3, ये आपका पैराबोला है। तो सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला का इक्वेशन सबको याद है, जब होता था क्या होता था हमारा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स माइनस एच, करेक्ट, ठीक। और यहाँ पे एक लाइन है, ज़रा आप इसको नोटिस करिए, ठीक। कहता है क्या है कि टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट्स ड्रॉन किया गया है, आर एट राइट एंगल, ये आपका जो है एक राइट एंगल पे कट करते हैं। तो जो आपका पैराबोला है, पहले तो ये सबको समझ में आ ही रहा होगा, ये पैराबोला किधर का अपना बनने वाला है, राइट साइड पैराबोला, ठीक। ये है आपका पैराबोला। और यहाँ से अगर शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स इसका क्या आने वाला है। अब जब वर्टेक्स की बात करें, एच कोमा के इसका वर्टेक्स होता है, ठीक है। और यहाँ आपका वर्टेक्स क्या है, अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स माइनस 3। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका 3,0। तो ये जो आपका वर्टेक्स है, आप वर्टेक्स लिख रहे हैं आप v इक्वल टू 3,0, ठीक, ओके फाइन। अब क्या जाए कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, तो प्रॉपर्टी है, ये आपके कॉपी में प्रॉपर्टी लिखाया गया कि जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पैराबोला पे, दे विल मीट एट वेयर, वो जो कट करेंगे वो दोनों, ठीक, कहाँ कट करेंगे, 90 डिग्री पर अगर कट करते हैं तो वो हमेशा हमेशा कहाँ मिलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे मिलते हैं, ठीक। दे विल मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, वो आपको डायरेक्ट्रिक्स पे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से सारा डिटेल हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट करना था। और ये आपका 90 डिग्री और ये इक्वेशंस, अगर आपका ये फोकस है, अगर v है तो ये डिस्टेंस क्या होता है आपका, a होगा, a होगा। तो निकाल लीजिए, बताइए यहाँ से सॉल्व करके a क्या आने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड जो बताया गया था, क्या था, y स्क्वायर, हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल को क्या मान लेंगे, y, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल X। तो आप लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा कैपिटल X। क्लियर है। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो क्या होता था, ये जो आपका फॉर्मेट है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट में आप लिख दिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आपने लिख दिया है। इसके फॉर्म में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता था, इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स जो होता था क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हो जाता था a कोमा 0, तो ये आपका पॉइंट हो जाता था माइनस ए कोमा 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए। यही आपको बताना भी है, ठीक। तो बाकी कहाँ सॉल्व किया जाए, यहाँ कर दिया, ये देखिए। तो उसके हिसाब से अगर आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप क्या लिखने वाले हैं, तो इसका फोकस होता है ए, तो इसके हिसाब से फोकस क्या हो जाएगा जी, आपका होगा a कोमा 0। बट यहाँ a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ a है, आपकी वैल्यू किसकी है, कैपिटल X की है, और ये किसका है, कैपिटल Y की। तो कैपिटल X इज इक्वल टू व्हाट, क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू a। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू a क्या है आपका, a तो 4 है। तो जब a आपका 4 है तो क्या निकल जाएगा, x कहाँ पे, नहीं आप ये इसमें नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आई है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलता है x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे कैपिटल x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस है। कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x माइनस 3, और माइनस a व्हाट, यहाँ से आपने निकाल लिया था a की वैल्यू कितनी आई थी, a इज इक्वल टू आया था 4, आपने कंपेयर करके बता दिया था a का मान कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। तो x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द आवर आंसर, जो कि आपका दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर व्हाट, बी। आइए एक बार और इसको समझते हैं पहले, ठीक। क्या था हमारा, इफ द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P, ठीक है, अब पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16 x माइनस 3 आर एट राइट एंगल, देन द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो हम जानते हैं कि जब दो टेंजेंट ड्रॉन किया जाता है और वो अगर दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे अगर कट करते हैं तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहाँ मीट करेंगे, वो अपना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे, लाइन पे डायरेक्ट्रिक्स पे हमारा वो मीट करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट था, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये आपका शिफ्टिंग ऑफ पैराबोला का इक्वेशन है, तो उसके हिसाब से हमने अपने इक्वेशन लिख लिए। y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x माइनस 3, ये आपका कैपिटल Y और ये आपका कैपिटल X। इसके फॉर्मेट में लिखने के लिए आपने लिख लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से a का मान निकाल लिया। अब इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होता था वो क्या होता था, x इज इक्वल टू माइनस है, बट ये x इसका था, बट हमें तो इसके अकॉर्डिंग काम करना था। इसके लिए हमारा क्या है, ये कैपिटल X हो जाएगा। तो कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस है, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या थी हमारी, कैपिटल X तो ये है, क्या है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4, देन x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए और आइए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, वही है ना सेकेंड, ठीक। लेट्स सी, आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या है हमारा, अ टेंजेंट लाइन L इज ड्रॉन एट अ पॉइंट 2, -4 on the parabola y square equal to 8x if the line L also the tangent to the circle x square plus y square equal to a, then a is equal to, देखिए क्या जाता है, एक पैराबोला है, आपको दिख रहा है, ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, हाँ। तो आप सब देखते जाइए, और ये एक भी चीज़ें ऐसी नहीं होगी जो आपको लगेगा कि हम ये पढ़े हुए नहीं है, सारे टॉपिक आप क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन भी देखा, वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है, पढ़ाया गया है टॉपिक है, इसको भी देखिए। ये आपका पैराबोला, और इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है जी, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इस पे एक पॉइंट है, पॉइंट P, मानते हैं ये पॉइंट होगा P,
सबसे पहले तो चलिए अब उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल को भी यहीं पे, ठीक। तो सर्कल को अगर ड्रॉ करें तो बोलता है कि एक सर्कल है, ठीक, उसका इक्वेशन ये मान लीजिए सर्कल है, और इस सर्कल का इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर ए है, ओके, हटा देते हैं, ठीक, इक्वल टू ए। और ए टेंजेंट लाइन एल इज ड्रॉन पॉइंट 2,4 ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x इफ अ लाइन एल इज ऑल्सो ए टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट लाइन है, कहाँ पे, सेम जो टेंजेंट आपका पैराबोला पे है वही किस पे पड़ा है, टेंजेंट, सेम टेंजेंट आपका सर्कल पे भी है। तो मान लीजिए कि ये ऐसा कुछ है, ये है, थोड़ा सा डायग्राम समझ रहे हैं ना आप। इसी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, एल बोल रहे हैं, ठीक, दोनों पे टेंजेंट है। तो और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका दिया गया है, पॉइंट क्या दिया गया है, 2,-4। तो क्या आप टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं? टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि पैराबोला पे जो टेंजेंट होता है उसका इक्वेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, थोड़ा सा और क्लियर करके लिखूं मैं, ठीक, टेंजेंट लाइन एल, मान लीजिए कि एल जो है उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो अगर इस लाइन का अगर हमें इक्वेशन निकालना, तो इस लाइन पे अगर स्लोप इसका मिल जाए इस पॉइंट पे और उस पॉइंट को रख दे तो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता चल जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। लेट अस डिफ्रेंशिएट। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 अपॉन y। टेंजेंट हमें जो स्लोप बताना है, कहाँ बताना है, dy अपॉन dx एट 2,-4। तो स्लोप कितना हो जाएगा, 4 अपॉन y का मान कितना है, -4, डेट इज -1। दिस इज आवर स्लोप। स्लोप निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ हमें क्या निकालना है, लाइन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर मैं बात करूं, तो अगर यहाँ मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, हम निकाल सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में, उसको लगाएंगे आप तो y माइनस y1, y माइनस y1, y1 क्या है जी, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू m माइनस 1 x माइनस x1। क्या है x1, x माइनस 2 माइनस 2। तो काम बन जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगा, x प्लस y, अब इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। कैसे निकाला हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस कर्व पे एक पॉइंट हमारा दिया हुआ था, उसी पॉइंट से हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया था। और टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो वही सेम टेंजेंट आपका सर्कल को भी टच कर रहा था। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हमने वहाँ पहले स्लोप निकाले। और स्लोप निकालने के लिए आप पढ़े हैं कि हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे अगर उस कर्व का इक्वेशन पता है तो हम उस पर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ से आपका m पता चल गया। इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े हैं हम। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, 1 पॉइंट फॉर्म क्या था कि अगर आपको एक पॉइंट दिया हो और क्या दिया है, स्लोप दिया हो, तो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 कर लेते हैं। आपने वही किया। तो वहाँ पे आपको पॉइंट पता था 2,-4 है, तो आपने x1 की जगह आपने रख दिया 2 और y1 की जगह रख दिया -4। यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पता चल गया। अब आइए सर्कल की प्रॉपर्टी।
सर्कल हम जब पढ़े थे, हमें पता है क्लास 9 से हम पढ़े रहे हैं सर्कल, वहाँ प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि सर्कल पे कोई भी टेंजेंट अगर डाला गया है तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। अगर यहीं पे मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बोलूं कि बताइए, यही निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम ये रेडियस r, लेटर से रेडियस r हमें निकालना है, और ये आपको पता सर्कल का इक्वेशन देखकर आपको समझ में आ रहा है ये सर्कल कहाँ रखा गया है, ओरिजिन पे है ना। तो ये आपका जो इसका सेंटर है ये कहाँ है, 0,0, और इस लाइन का इक्वेशन आपको पहले से पता है ये है, तो इस इक्वेशन निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्म से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले से आप डिस्टेंस ये निकाल लेंगे। अगर मैं नेमिंग कर दूं r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को इस लाइन पे रखेंगे 0 + 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये किस में होता है, मैग्नीट्यूड में। तो r इज इक्वल टू हो गया आपका कितना आ गया, 2/√2, और कटने के बाद आ जाएगा √2। और ये जो वैल्यू दिया हुआ x² + y = a, मतलब ये रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r² इज इक्वल टू 2 और r² इक्वल टू व्हाट, ये आप मिला लीजिए, r² इक्वल टू क्या, a, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे। देखिए हमेशा हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं कोनिक से, और सारे बनने वाले आते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस लिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो छोटे छोटे हैं वैसा ले लिया, मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं जिस टाइप के आते हैं। इसमें एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप क्लास में नहीं पढ़े हैं। ये PYQs कराया ही इसीलिए जा रहा है ताकि आप कोरिलेट कर सके कि देखिए ये क्वेश्चन आता तो अपने अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट नहीं था कुछ ऐसा ना। इसमें हर पॉइंट आपको पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पता है क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं वो पता है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे यार। अब यहाँ आंसर लिख देते, a इज इक्वल टू व्हाट 2, इंटीजर टाइप का था। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट इट डाउन, ठीक है। आइए चलिए, अब तो बाकी क्लियर हो ना, बन जाएगा ना। क्वेश्चंस कैसे लोगे तुम लोग, एक बार आप इसको क्या करेंगे, जाकर इसको फिर से वहाँ पे जहाँ पे अपलोड होगा वहाँ से जाकर एक बार देख के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि PYQs है, यहाँ टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक बार YouTube पे जाइएगा, जहाँ भी रहेगा आप वहाँ देख के इसको नोट कर लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस हैं, लेंदी आने वाले हैं। चलिए इसको हटेगा। अब हमारा सेकंड हो गया थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा पढ़ते हैं। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द इलिप्स x अपॉन, ये तो गलत लिख दिए हैं सर, ये इसको रुकिए मैं सही करता हूँ। क्या होना चाहिए वो, ये है आपका x² और ये हो जाएगा y²। आइए, टाइपिंग मिस्टेक था। इफ लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द इलिप्स x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 एंड द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 3 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट एट इंटरसेक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। देन टेन थीटा इज इक्वल टू, मतलब आपको दोनों जो आपका इक्वेशंस है, एक तो आपको दिख रहा है क्या है इलिप्स और दूसरा क्या है सर्कल, उन दोनों का जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उनका हमें उस पे किस एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमें बताना है। तो पहली बात तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताने के लिए दोनों कर्व का हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे दो जो टेंजेंट पड़ने वाले हैं उन दोनों टेंजेंट का एंगल हम बता देते हैं, ठीक।
तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। अगर हमें दोनों का मतलब दो टेंजेंट पढ़ना और उनका स्लोप अगर हमें पता है तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2 होता है ना, m1 इंटू m2। तो ये होता है। चलिए इक्वेशन ऑफ हमारा कर्व है, आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखे, अगर इलिप्स का इक्वेशन है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, दिख रहा है ना, क्योंकि स्पेस हमारे पास जितना है उसी को प्रॉपर यूज करना है। एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाए, स्पेस बनाना है, ठीक है। और ये आपका है एक्स स्क्वायर और ये होने वाला है आपका वाई स्क्वायर, ठीक। वाई स्क्वायर, आइए तो इलिप्स का आपका इक्वेशंस इसमें गिवन था। इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो आप सॉल्व करके अगर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अगर लेंगे तो डायरेक्ट कर दिया जाए तो क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। लेटस, ठीक। एक्स स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे अगर तो 9 कॉमन लेके हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपने एक्स स्क्वायर नहीं, हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। क्लियर, ये आ गए। सर्कल क्या इक्वेशंस दिए हुए थे, सर्कल का इक्वेशन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर का मान पहले इक्वेशन से निकाल के अगर दूसरे इक्वेशन में हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा कि नहीं। आइए तो लेट अस पुट इसका मान जो एक्स स्क्वायर का यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, 9 माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, करेक्ट है। तो प्लस वाई स्क्वायर, इसमें इसको हटाते हैं, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर की जगह हमने लिख रहे हैं 9 इंटू माइनस 9 वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। आप सॉल्व कर लीजिए, ज़रा ध्यान दीजिए बोर्ड पे देखिए, तो आपका हो जाएगा माइनस 8 वाई स्क्वायर और उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 6 अपॉन 8। तो देन वाई का मान निकाल लीजिए आप, तो वाई की इक्वल टू क्या निकलने वाला है, कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा 3/4 आ जाएगा आपका, प्लस माइनस √3/2। क्लियर है, बट इसने बोल रखा था कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स कोऑर्डिनेट्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, ओनली पॉजिटिव नंबर को। देन वी हैव टू टेक y इज इक्वल टू √3/2, आपने इसको कंसीडर कर लिया। क्लियर है, अब y इज इक्वल टू √3/2 पे आप सॉल्व करके x का भी मान निकाल सकते हैं। x क्या निकलने वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या है 3/4। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, डेट इज x इज इक्वल टू आ जाएगा, तो हमें ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू उठानी है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2। क्लियर है, तो क्या रहा था, इसका मतलब ये था कि हमारा मान लीजिए कि जो सर्कल है ये आपका इलिप्स था एक, ठीक, और सर्कल है हमारा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे ये इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये पॉइंट ऑफ क्या था, इंटरसेक्शन, लेटस से P, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया क्या है, 3/2 कोमा √3/2। पॉजिटिव नंबर लिए क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव ही कंसीडर होने वाला है, ये आपने निकाल लिया। अब हमें इनके बीच पे, मतलब इनके बीच जो भी एंगल बना होगा, टेंजेंट का एंगल ही उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल कहलाएगा। बोथ वहाँ पे उस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स डाला गया है उनका इंटरसेक्शन का एंगल ही इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन का एंगल कहलाएगा। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। टेन थीटा निकालना है तो हमारा पहला इक्वेशन जो था, इसको हम चाहे यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर दें इक्वेशन 1 को, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख रहे हैं, लिखा हुआ है क्या है, x² + 9y² = 9। लेट अस डिफ्रेंशिएट। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 18y × dy/dx = 0। देन m that is dy/dx, पहला m1 लिख देते हैं इसके लिए, = कितना हो जाएगा, -2x / 18y। लेट अस काट देंगे तो कितना आएगा, हमें निकालना है m1 = dy/dx। पॉइंट ऑफ क्या है हमारा, 3/2 √3/2। इस पे आपका स्लोप क्या आने वाला है, ये कट करने के बाद कितने बार में कट गया, 9 टाइम। तो आप लिख रहे हैं क्या, -x क्या है आपका 3/2 और 9 × √3/2। तो जो कट रहा है उसको आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 जाएगा, ये 3 3 जा 9। तो आपको m1 जो आएगा फाइनली आ जाएगा -1/3 √3। m1 = -1/3 √3। इस सेम हम क्या करेंगे, सर्कल पे हमारा स्लोप है, टेंजेंट है, उसका इक्वेशंस निकाल लेंगे। उसके लिए हम बताएं तो आपका इक्वेशन है क्या, x² + y² = 3। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x + 2y dy/dx = 0। देन dy/dx = -2x / 2y, 2 कैंसिल, तो यहाँ m2 आप निकालेंगे तो आ जाएगा dy/dx, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपका 3/2 √3/2। तो -3/2 / √3/2, 2 गेट कैंसिल, √3 से √3 जाएगा तो m2 जो आने वाला आपका क्या आएगा, -√3। ठीक, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, m1 का मान आप निकाल ली, m2 का मान निकल गया। सो तो m1 क्या था आपका, m1 = 1/3 √3, m2 = -1/, ये आपके थे -√3, और m1 आपका 1/3 √3, ये भी नेगेटिव था। ओके ठीक, तो हमें निकालना क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा = मैग्नीट्यूड ऑफ m1 - m2 / 1 + m1 × m2। तो टेन थीटा = m1 इज व्हाट, ठीक, -1/3 √3 + √3
अपॉन 1 प्लस √3 3√3। क्लियर है? देखते हैं, ठीक है। टेन थीटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -1 प्लस 9 अपॉन 3√3 अपॉन ये जाएगा तो 3√3 एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा टोटल 4√3 अपॉन 3√3। क्लियर है? तो जो कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते पहले, तो 3√3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल 9 - 1 8 अपॉन 4√3 4 2 जा 8 टेन थीटा इज इक्वल टू 2/√3। यही आपका ऑप्शन में भी था, यही करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द मेथड टू सॉल्व। ठीक है, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक बार रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन पे हमने क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, क्योंकि वो दोनों बोल कह ही रहा है कि एक कहीं पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इंटरसेक्शन का एंगल बताना था हमें। तो हमने वहाँ पे क्या किया, उस पॉइंट पे हमने दोनों बीच का जो टेंजेंट लाइन था उनका हमने एंगल निकाल लिया, वही आपका टेन थीटा होता है, वो फॉर्मूला आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आइए लेट अस सी। तो आइडिया लग रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि थोड़ा अजीब है हटके, बिल्कुल नहीं, सब क्वेश्चन आपके क्लास के कॉपी में किए हुए हैं, कराए गए हैं क्वेश्चन से, एकदम सेम टाइप के क्वेश्चंस हुआ है। आपको पता है कि टेन थीटा निकलता है कैसे है, मिसलेनियस टाइप के। आपको देखिए मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है तो आपको शुरू से आना पड़ेगा, एक भी क्लास आप मिस नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन आ गया, सर्कल पता होना चाहिए, इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये सब के सब आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके आपको इसमें आप महारत हासिल करेंगे। और ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, वैरायटी नहीं है मैंने देखा है जहाँ तक। ठीक है, इसमें तो मेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं, एडवांस एक दिन सेशन लूँगा मैं, एडवांस के क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे मे भी हो सके थोड़ा बहुत वैरायटी रहे, मगर यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। आगे मैं दिखाऊंगा, फिर से करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, क्या पता और भी एक दो क्वेश्चन। ये देखिए कहा, ये क्वेश्चन पूछा ही कब था, देखिए 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, आइए और आइडिया लगेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लासेस मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेईई में। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4। आइए चलिए रीड किया जाए। कंसीडर द पैराबोला विद द वर्टेक्स 1,2 and 3,4 एंड द डायरेक्ट्रिक्स। देखिए पैराबोला के क्वेश्चन से, अब देखिए इसे कॉन्सेप्ट आपको सब पता है। विद द वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, गिवन है, एंड द डायरेक्ट्रिक्स 1/y = 1/2 एंड p बी द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स। एक पॉइंट P है जहां पे पैराबोला मीट करता है टू द लाइन x = -1/2, इसके लाइन से मीट कर रहा है। इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट पॉइंट Q, देन PQ का स्क्वायर पूछ रहा है। तो एक बात, सबसे पहले तो हम पैराबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं। पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, आप पढ़ाए हैं, बताया गया है क्या होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको पता है शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स का है। ठीक है, तो हमें पता है इक्वेशंस क्या होते हैं। एक बार आइडिया लगाओ, इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है? y = 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे अगर ड्रॉ करूँ थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल में ही ड्रॉ करते हैं, तो ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स, मान लो ये दिया हुआ है। ठीक, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? y = 1/2 है वो, मतलब अपवर्ड पैराबोला बना होगा, तभी तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसे है। ठीक है, ऊपर ही आप हमेशा उसके पीछे वर्टेक्स के पीछे ही होता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स।
तो आपका इक्वेशंस बनना है ये x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। ये इक्वेशन ये वाला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y, इस पे बनने वाला। ठीक, तो x माइनस एच और के हमारे क्या होते थे, वर्टेक्स। ठीक, तो वर्टेक्स का मतलब क्या है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस 3/4 चलेगा। देखिए ये हमें पता है कि ये आपका अगर पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है, और ये कह लेते हैं कि ये आपका वो है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है यही आपका वर्टेक्स है, और वर्टेक्स क्या दिया हुआ आया हमारा 1/2, 3/4, और y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये हो गई, बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला इफ द नॉर्मल, एक पॉइंट है कहीं पे टच कर रहा होगा, इसका अगर ये मान लीजिए कि हमारा फोकस है जिसको आप एस से डिनोट करते हो, ए कोमा यहाँ पे क्या होगा बी कोमा, हाँ 0 कोमा बी होता है, तो फोकस होता क्या है बता सकते हैं आप, फोकस का डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है, वर्टेक्स से इस, ये अगर v है तो v से s का जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा निकाल सकते हैं अगर, अच्छा वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स कौन सा डिस्टेंस है, वर्टेक्स वो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो जो डिस्टेंस होता है v का वो होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये भी आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा अगर ये m से डिनोट कर दूं तो आप पढ़े हैं पैराबोला में कि वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है वर्टेक्स का वो फोकस से डिस्टेंस, तभी तो हम लिखते थे SP इज इक्वल टू PM, याद आया, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम होने वाला है। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, हमें 0 कोमा क्या है 1/2, तो ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप। Vm क्या हो जाएगा, अगर मैं यही निकाल दूं, अगर मैं बोलूं तो Vm इज इक्वल टू क्या होगा, Vs होगा, Vm इक्वल टू Vs। वो निकलेगा कैसे, बोलेंगे सर 3/4 माइनस 1/2 है ना, 1/2 कर लीजिए, सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना आएगा 1/4, तो हमें मिल गया फोकस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 1/4 होने वाला है, तो फोकस भी मिल गया। तो अब मैं इसके जगह हम चाहे तो आराम से लिख सकते हैं इंटू करके, इंटू 1/4, ये हो गया इक्वेशन ऑफ, अब जो कट रहा है काट देते हैं, ठीक है, 4 से 4 गया, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो बना, फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3/4, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आने के बाद हमारा देखिए मेन मोटिव पहले यही था कि हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया। अब आगे के लाइन पढ़ते हैं, अ पॉइंट ऑन द पैराबोला मीट्स द लाइन x इज इक्वल टू माइनस हाफ पे, अगर ये इधर वहां पे तो इधर कहीं पॉइंट होगा कोई, ठीक है, लेट अस से एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट होगा जो यहाँ मीट कर रहा होगा, कहीं भी मीट करे, ये वाला लाइन है आपका x इज इक्वल टू किसकी लाइन है, माइनस हाफ की लाइन है, x इज इक्वल टू माइनस, और ये पॉइंट क्या है P है, तो आपका x कोऑर्डिनेट तो पता है यहाँ क्या है माइनस हाफ है, उसका y कोऑर्डिनेट तो हम निकाल सकते हैं, किस पे पुट करेंगे, इस पे, तो फॉर y कोऑर्डिनेट्स अगर हम बात करें एट x इज इक्वल टू माइनस हाफ, अगर आप पुट करते हैं तो y क्या निकलेगा, निकाल लीजिए, माइनस हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 3/4, तो कितना आएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4, तो कितने हो गए, y इज इक्वल टू 7/4, ये आपका y कोऑर्डिनेट भी इस पॉइंट पे निकल गया, कितना आया
7/4। हमें निकालना PQ डिस्टेंस, और PQ है क्या बता सकते हैं? PQ बोल रहा है नॉर्मल, और PQ का अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है। मान लीजिए कि ये कोई नॉर्मल गया होगा, ये आपका टेंजेंट होगा। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। अगर ये आपका टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, ये P, ये पॉइंट Q। तो PQ डिस्टेंस बताना है। तो PQ डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको P का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और Q का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो हमने P का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अगर इक्वेशन ऑफ हम नॉर्मल निकाल लें और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फिर इस पैराबोला के साथ अगर सॉल्व कर दें तो P का Q का भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, आएगा। आइए करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसको मैं एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लें, ठीक है? इसको मैं रफ करूँगा। आइए थोड़ा स्पेस है, इस पे कर लेते हैं। तो हमारा P निकल गया। क्या आप टेंजेंट का स्लोप बता सकते हैं? बताइए टेंजेंट का स्लोप क्या होने वाला? तो हमारा है स्लोप ये। इक्वेशंस क्या है पैराबोला का? इक्वेशन ये, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इक्वेशन है आपका y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। लेट अस डिफरेंशिएट। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1/2। तो आपका स्लोप हो जाएगा, कहाँ पे निकालना है? एट पॉइंट आपको दिया हुआ है वहाँ पे -1,2 और 7/4 पे हमारा स्लोप निकालना चाह रहे हैं टेंजेंट का। तो आप पॉइंट पुट कर दिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है जी? -1/2 इंटू -1/2 ऐड करेंगे तो आपका जो स्लोप आएगा यहाँ से 2 इंटू -1, m इज इक्वल टू कितना आ गया? -2। ये जो आया स्लोप ऑफ व्हाट? टेंजेंट। जब अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो हमें स्लोप इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है? नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये मैं रब कर दूं इतना, ठीक? इक्वेशन ऑफ, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन सा पॉइंट है P का? -1/2, 7/4। और आपको स्लोप क्या हो जाएगा उसका? m। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप, और नॉर्मल का स्लोप परपेंडिकुलर होता है। यहाँ -2 है तो इसका स्लोप हो जाएगा 1/2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका y माइनस y1 मतलब 7/4 इज इक्वल टू m1 x प्लस 1/2। सॉल्व कर लीजिए इसको एलसीएम लेके, तो हो जाएगा 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आने वाला है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है? तो हमारा क्या बनने वाला है? फाइनल लिखे तो 2x माइनस 4y, और वो भी उधर जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन आ रहा ले लीजिए, x माइनस, तो 2 से 2 कटेगा तभी तो 2 जाएगा, तो ये 2x होगा फिर 1 होगा। हम तो डायरेक्ट किए ना, समझ में आया है ना? ठीक, आ जाओ। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखो एक बार कर लिए, काट दिया जाएगा वीडियो। 4y हो गया, 7 आया तो 2 जब 4 होगा 2 हो जाएगा 2x, और 2 कैंसिल होके 1 हो गया। क्लियर है ना? और ये हो जाएगा आपका 2x, ये 2x, ये जाएगा -2 है, 7 1 8 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से हमने निकाल लिया x माइनस, तो आइए वीडियो नेक्स्ट आइए देखें। तो क्या था हमारा? यहाँ से 2 आपने कॉमन लिया तो x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो आया है यही है इक्वेशन ऑफ, क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पी क्यू, पी क्यू का पॉइंट ऑफ हमें क्यू निकालना है। क्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम इसके साथ सॉल्व कर देंगे, हमारा पैराबोला के इक्वेशन के साथ। तो दो इक्वेशन हमारे पास फाइनल, हम जरा इसको रब किया जाए, ठीक है, कर रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल निकल चुका है, हमें पॉइंट क्यू निकालना है, तो हम पैराबोला के इक्वेशन के साथ इस लाइन को क्या कर दें, सॉल्व कर दें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यू निकल जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अब क्या है, पैराबोला है। और हमारे पास x का मान पहले से दिया हो, तो x को आप निकाल सकते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से, अगर आप यहाँ से बात करें तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 4। हम उस x की जगह पुट करके उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में x की जगह आप लिख रहे हैं 2y माइनस 4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बनने वाला आपका y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2y माइनस 9/2। तो का ये क्या हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो क्या बनने वाला, ये 4y स्क्वायर प्लस 81/4 माइनस 18y, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 18y बचेगा, ठीक। आइए इसको रब कर दिया जाए, एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इस पे हमें फाइनल इसको हमें सॉल्व करना है अब। तो फाइनल इक्वेशन है आपके पास 4y स्क्वायर प्लस 81/4 माइनस 18y, बाकी चीज़ें भी उधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, माइनस y माइनस प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके इसका हम फाइनल सॉल्यूशन अगर निकालें तो क्या आएगा, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, क्या बनेगा 16y स्क्वायर प्लस 81 माइनस, ऐड कर लीजिए 19 76y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बन जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 76y प्लस 84 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल के इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। क्या आएगा कॉमन, आई थिंक 4 आना चाहिए, ठीक। 4 आएगा कॉमन तो क्या बनेगा, 4y स्क्वायर माइनस 19y और 21 इज इक्वल टू 0। इधर अब कर देते हैं, ठीक, दिए आते हैं। लेकिन मेथड अप्रोच इसमें बहुत इजी रहता है, तो आराम से इसको किया जा सकता है। मान लीजिए कि इसको एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम इज क्या आएगा इसका, बताइए। आपके पास है 4y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा इसका एलसीएम, इसका फैक्टराइजेशन बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 7y, 7 है ना फैक्टराइजेशन इसका, तो माइनस 7y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से 4y आप कॉमन लेंगे तो बन जाएगा y माइनस 3
और -7 कॉमन लेंगे तो y -3 इज इक्वल टू 0। तो y के 2 मान आएगा, एक लिख लेते हैं y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7/4। y इक्वल टू 7/4 तो पहले से हमें पता है, पहला को दूसरा कोऑर्डिनेट, इधर का p का कोऑर्डिनेट क्या है 7/4, तो ये इधर वाला कोऑर्डिनेट आ गया। और जो y इक्वल टू 3 है q का कोऑर्डिनेट है आपका, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो q का आपका y आ गया है y इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, इसको रब कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, y इफ y इज इक्वल टू 3 देन x हमें निकालना है। और इक्वेशन ऑफ हमारा नॉर्मल जो था क्या है, लिखे हैं कहीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नहीं ना, रफ हो गया है। y इज इक्वल टू आएगा आपका, वहाँ से मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू x/2 प्लस 2, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो था आपका, वहाँ पे देखेंगे सॉल्व करके, तो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था y इज इक्वल टू x/2 प्लस 2, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करके 2y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था, हमें निकालना क्या है x का मान, तो y की जगह क्या रख दें 3, तो y की जगह जैसे ही आप 3 रखेंगे तो x/2 प्लस 2 सॉल्व कर लीजिएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्लियर है। x इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, हाँ 2 आएगा ना, इंटू होना है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो अब आपको p और q दोनों इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। p इज क्या है आपका 2,3, हमें निकालना था PQ का स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, और डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लगाते हैं, तो PQ जो होगा आपका, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर निकालना है PQ का, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मतलब 25/4 प्लस 4 या 12, ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा ना। जब आप PQ निकालेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा नीचे 16 और 100 प्लस 25 डेट इज 125/16, ऑप्शन नंबर, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंदी था, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, अगर इसको आप ध्यान से नहीं करेंगे टाइम लेके, ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं थे, देख रहे हैं ना, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आता है, मगर लेंदी था, कोई मतलब प्रॉब्लम्स आपको करने पड़े, बहुत शांत दिमाग से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, बनते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार थोड़ा रिकैप कर लिया जाए, तो हमें निकालना था PQ, ये नॉर्मल है हमारा PQ, तो PQ का हमारा डिस्टेंस बताना था। तो आपने क्या किया, इस पे अपना कर्व पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखने के बाद हमने उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट डालना है, एक पॉइंट आपका दिया हुआ था x इज इक्वल टू -12, यहाँ पे हमने इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। y कोऑर्डिनेट निकालने के बाद हमने इस पे टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया, वहाँ से हमें टेंजेंट लाइन का किसका नॉर्मल का हमें स्लोप पता चल गया, और नॉर्मल का स्लोप निकालने के बाद आप ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आने के बाद आपने क्या किया, को Q का पॉइंट निकाल लिए, और Q आने के बाद आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाकर PQ निकाल लिए, क्लियर है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे का देखेंगे, ठीक है।